इल्यूमिनाटी, ये नाम तो हम सब ने सुना ही है ना? लेकिन सोचिए, अगर भारत में इनसे भी कहीं पुरानी, कहीं ज्यादा रहस्यमयी कोई सीक्रेट सोसाइटी हो तो? एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। तो आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या भारत की अपनी कोई इल्यूमिनाटी थी? एक ऐसी गुप्त संस्था जिसे दुनिया द 9 अननोन मैन के नाम से जानती है। चलिए इस दिलचस्प केस फाइल को खोलते हैं। देखिए, जब हम इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है दुनिया पर कब्जा करना, कंट्रोल करना। लेकिन 9 अननोन मैन की कहानी बिल्कुल उल्टी है। इनका मकसद दुनिया को कंट्रोल करना नहीं बल्कि उसे बचाना था। ये विनाश के नहीं, रक्षा के सिपाही थे। इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं 2000 साल से भी ज्यादा पीछे। इसकी शुरुआत होती है एक भयानक जंग से, एक सम्राट के गहरे पछतावे से और एक ऐसे फैसले से जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल था 261 ईसा पूर्व। कलिंग का मैदान लाशों से पटा हुआ था। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा जाने गई थीं। इस तबाही को देखकर सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को अलविदा कहा, बौद्ध धर्म अपना लिया और एक कसम खाई कि कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज इतनी खतरनाक होती है कि उसे आम इंसानों से दूर रखना ही बेहतर है। और बस यहीं से नींव पड़ी उस गुप्त संस्था की, जिसमें शामिल थे उस दौर के 9 सबसे तेज दिमाग। अशोक ने उस सारे खतरनाक ज्ञान को 9 किताबों में जमा कर दिया। सोचिए, इनमें युद्ध की रणनीतियों से लेकर ब्रह्मांड के राज और यहाँ तक कि मौत को भी चकमा देने का ज्ञान था। हर किताब एक गार्डियन, एक संरक्षक को सौंपी गई, जिसकी जिम्मेदारी थी इसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तो सवाल यह है कि आखिर कौन थे ये पहले 9 लोग? ये सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, ये अपने वक्त के जीनियस थे, जिनके कंधों पर पूरी इंसानियत के भविष्य को बचाने का जिम्मा था। अशोक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कभी टूटे नहीं, जो सदियों तक चलता रहे। हर गार्डियन की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी जिंदगी में ही एक काबिल उत्तराधिकारी को चुने, ताकि ज्ञान की ये मशाल कभी बुझने न पाए। ये एक ऐसी विरासत थी जिसे वक्त भी मिटा नहीं सकता था। अब इस सोसाइटी के मेंबर्स की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम आते हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम, चाणक्य। जी हाँ, वही चाणक्य, राजनीति के महागुरु, जिनकी सोच ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कहानियों के मुताबिक उन्हें शासन कला की किताब का संरक्षक बनाया गया था। क्यों? ताकि ये ताकतवर ज्ञान किसी गलत हाथ में पड़कर तानाशाही और कभी न खत्म होने वाले युद्धों की वजह न बन जाए। सदियों बाद एक और जीनियस का नाम इस लिस्ट में जुड़ता है, आर्यभट्ट। हाँ, वो अशोक के समय के नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि उनकी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें इस खास समूह का हिस्सा बनाया गया। वो इंसान जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने सितारों की चाल को समझा, यानी आर्यभट्ट। कहते हैं उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों वाली किताब सौंपी गई थी, ताकि इंसानियत जब भी आसमान की तरफ देखे तो उसकी खोज सही रास्ते पर रहे। लेकिन क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है? चलिए अब जरा जासूस बनकर इतिहास में छिपे उन सुरागों को ढूंढते हैं जो इस सीक्रेट सोसाइटी की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। वैसे तो ये कहानी पश्चिमी दुनिया में 1923 में एक किताब के जरिए मशहूर हुई, लेकिन इसके तार सिर्फ एक किताब तक ही सीमित नहीं है। ये हमें बहुत गहरे, सीधे प्राचीन भारत तक ले जाते हैं। नंबर 9। कभी सोचा है कि अशोक ने 9 ही गार्डियन क्यों चुने, 8 या 10 क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक नंबर था या इसका कोई गहरा मतलब था? जैसे कि वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रह, नवग्रह। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? यहाँ तक कि अशोक चक्र में भी एक छिपा हुआ राज हो सकता है। कुछ थियरीज ये कहती हैं कि इसकी तीलियां असल में उन 9 असली गार्डियंस को दिखाती हैं। क्या ये हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा एक सीक्रेट मैसेज है? तो चलिए अब इस हजारों साल पुरानी मिस्ट्री को सीधे आज के ज़माने से जोड़ते हैं। हमारी तहकीकात के सबसे चौंकाने वाले सबूत हमें भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के सुनहरे दौर में मिलते हैं। इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है भारत के मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। कहानियों और अफवाहों की माने तो वो इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और उनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि विज्ञान का इस्तेमाल हमेशा शांति के लिए हो। अगला नाम, डॉक्टर होमी जे भाभा।
भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक। उनका नाम भी इस रहस्यमयी सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है। और अब वो नाम जो इस राज को और भी गहरा कर देता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत के स्पेस प्रोग्राम के पिता और इसरो के संस्थापक। और यहीं पर आकर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कुछ थ्योरीज ये तक दावा करती हैं कि इसरो के हेडक्वार्टर और 9 अननोन मैन के गुप्त ठिकाने में कोई सीधा कनेक्शन है। अब देखिए, इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन ये ख्याल ही कि भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी का रिश्ता एक 2000 साल पुरानी सीक्रेट सोसाइटी से हो सकता है, सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो इतनी सारी जांच पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये सच में अच्छाई के लिए काम करने वाली एक छिपी हुई ताकत थी? तो फर्क बिल्कुल साफ है। जहां दूसरी सीक्रेट सोसाइटियां दुनिया को कंट्रोल करना चाहती थीं, वहीं 9 अननोन मैन का मकसद था गाइड करना, रास्ता दिखाना। उनके लिए इंसानियत कोई शतरंज का मोहरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसकी हर हाल में हिफाजत करनी थी। उनका बस एक ही मिशन था, इंसानियत को उसकी अपनी ही तबाही से बचाना। ये पक्का करना कि ज्ञान का इस्तेमाल जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। ये सम्राट अशोक की वो कसम थी जो हजारों साल बाद भी जिंदा है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, आज की इस मुश्किलों से भरी दुनिया में अगर वो अब भी कहीं हैं, तो कौन है वो 9 अनजान लोग? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा राज ही रहेगा, या क्या पता वो हमारे बीच ही कहीं हों, हमें देख रहे हों।